काली घड़ी। बारिश की वो रात कुछ अलग थी। राहुल अपने नए किराए के कमरे में अकेला बैठा था। घड़ी ने ठीक 12 बजाए, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके कमरे में रखी पुरानी दीवार घड़ी पीछे की ओर चल रही थी। टिक टिक टिक, आवाज उल्टी दिशा में। राहुल ने हंसकर सोचा, सस्ता कमरा है, चीजें भी खराब होंगी। लेकिन तभी घड़ी अपने आप रुक गई और कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आई। वो सांस राहुल की नहीं थी। कर कौन है? राहुल की आवाज कांप रही थी। अचानक लाइट जली। सब सामान्य, बस घड़ी अब 12:01 दिखा रही थी। राहुल ने राहत की सांस ली और सोने चला गया। दूसरी रात फिर वही समय, 12 बजे। इस बार घड़ी ने आवाज की, लेकिन अब वो सिर्फ टिक टिक नहीं थी। वो आवाज जैसे फुसफुसा रही हो। राहुल ने ध्यान से सुना। राहुल का खून जम गया। घड़ी का कांच दरकने लगा और अंदर उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन आंखें काली थीं और होठों पर डरावनी मुस्कान। उसका फोन अपने आप ऑन हुआ। एक मैसेज आया, तू यहाँ नहीं रहना चाहिए था। सेंडर अननोन। तीसरी रात राहुल अब डर चुका था। वो कमरे से भागने वाला था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। घड़ी फिर से उल्टी चलने लगी। इस बार कमरे की दीवारें गीली हो गईं, जैसे पानी नहीं बल्कि ठंडा पसीना टपक रहा हो। घड़ी से एक आवाज आई, ये कमरा मेरा है। और तभी घड़ी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। हाथ बिल्कुल राहुल जैसा। फिर दूसरा हाथ, फिर चेहरा। वो राहुल ही था, लेकिन पुराना, सड़ा हुआ, आंखों में अंधेरा। मैं यहां मर गया था, उसने कहा, और अब तू मेरी जगह लेगा। अंत सुबह मकान मालिक आया। कमरा खाली था, बस दीवार पर एक नई घड़ी टंगी थी। घड़ी ठीक 12 पर रुकी हुई थी और उसके शीशे में राहुल मुस्कुरा रहा था।